नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। और जिस तरीके से घोटालों और कांग्रेस का चोली दामन का साथ है, कोई भी घोटाला कांग्रेस के बगैर नहीं हो सकता और किसी भी घोटाले में कांग्रेस की दलाली न हो ऐसा भी नहीं हो सकता। आज कांग्रेस के ही एक पुराने घोटाले यानी कि अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद के घोटाले को लेकर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने इस पूरे मामले में रिश्वत ली थी, जो कि टोटल अमाउंट था उस का 3600 करोड़ रुपए की खरीद थी, जिसमें 12 हेलीकॉप्टर खरीदे जाने थे। उसमें से 10% के करीब रखा गया था रिश्वत के लिए। और ये खुलासा भी हुआ, राजीव सक्सेना जो इस पूरी की पूरी डील में बड़ी भूमिका निभा रहा था, उसके द्वारा ये खुलासा किया गया कि इसमें किस किस को पैसे गए थे और उन लोगों के नाम अब खुलकर सामने आने लगे हैं। रविशंकर प्रसाद ने यह पूछा कि जब राजीव सक्सेना ने यह बता दिया है कि इस मामले में एपी का मतलब अहमद पटेल है, सलमान खुर्शीद भी है, इसमें एएफ का मतलब एयरफोर्स अधिकारी हैं, तो FAM यानी फैमिली का मतलब क्या है? फैमिली सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस में फैमिली का मतलब गांधी परिवार होता है। यानी कि इस पूरे घोटाले के जो तार हैं, इस पूरे घोटाले की जो रकम है, जो दलाली है, वो सीधे तौर पर गांधी परिवार को जा रही थी। और इसको लेकर अब कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे राज कहा जा सके। दरअसल राजीव सक्सेना को दुबई से भारत सरकार ने प्रत्यर्पण किया था और उसके बाद उसने वो सारे राज खोले थे कि किस तरीके से इस पूरे मामले में कमलनाथ का बेटा बकुलनाथ और उसका भांजा रतुल पुरी शामिल थे। साथ में उसने ये भी खुलासा किया था कि शेखर गुप्ता नाम का जो पत्रकार था वो भी इस पूरे मामले में दलाली लेने वालों में शामिल था। 50 करोड़ रुपए बड़े बड़े पत्रकारों और मीडिया के लोगों के लिए रखे गए थे, जिसमें शेखर गुप्ता के अलावा तमाम दूसरे चैनलों के बड़े बड़े तथाकथित पत्रकार भी शामिल थे। और उनको ये सुपारी दी गई थी कि उन्हें किसी भी हालत में इस डील को लेकर कोई अगर खबरें चलती हैं तो उनका खंडन करना है। हालांकि शेखर गुप्ता जिस अखबार में था, उसी अखबार ने अब इसका फिर से बड़ा खुलासा किया और ये कहा कि ईडी के जो जांच हुई, ईडी की जो पूछताछ हुई राजीव सक्सेना के साथ में, 1000 पेज की उस पूछताछ का सार ये है कि राजीव सक्सेना ने अहमद पटेल के साथ सलमान खुर्शीद का भी नाम लिया और फैमिली का भी नाम लिया है। उसने बताया है कि किस तरीके से इस पूरे मामले में तमाम लोग शामिल थे और रिश्वत लेकर इन हेलीकॉप्टर्स की खरीद का दबाव बनाया गया था। हालांकि बाद में ये जो हेलीकॉप्टर खरीद थी उसको कैंसिल करना पड़ा था यूपीए गवर्नमेंट को। और जब कैंसिल की गई थी ये डील, उस समय के रक्षा मंत्री AK एंटनी ने संसद में ये बयान दिया था कि हाँ, हम ये स्वीकार करते हैं, इस डील में घोटाला था, इस डील में कमीशनबाजी हुई थी, इस डील में दलाली हुई थी और जिन लोगों ने दलाली ली थी उनके नाम भी सामने आ रहे हैं। जांच चल रही है। हालांकि ये जांच 2013 से अब तक चल रही है और इसमें अभी तक तमाम ऐसे नाम सामने आए। इटली में इस पर केस चले थे, लोअर कोर्ट ने सजा सुना दी थी, बाद में उसके अपर कोर्ट ने सजा को बदल दिया था, फिर से अपर कोर्ट में सजा हुई और तमाम लोगों, जिनमें क्रिश्चियन मिशेल से लेकर ओरसी तक तमाम ऐसे नाम थे जिनके ऊपर खुलासा हुआ था कि इन लोगों ने करीब करीब 350 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी भारतीय अधिकारियों, पॉलिटिशियंस और नेताओं के साथ साथ पत्रकारों को भी इसमें रिश्वत दी गई थी। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश मनमोहन सिंह के द्वारा की गई थी, AK एंटनी ने इस पर पर्दा डालने की कोशिश की थी और सोनिया गांधी और उनका पूरा परिवार तो इस डील को दबा देना चाहता था, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके इन्वॉल्वमेंट के बाहर आने की कि उन्हें डर था। उन्हें यह डर था कि अगर लोगों को पता चल गया कि ये गांधी परिवार ने अभी भी अपना पुराना दलाली का धंधा नहीं छोड़ा है तो शायद जनता उनके खिलाफ हो जाएगी। और वास्तव में ऐसा ही हुआ था। 2014 के चुनावों में कांग्रेस के हारने का एक बड़ा कारण उसके घोटाले ही थे। वैसे अब तक 7 बड़े ऐसे घोटाले हो चुके हैं जिनमें कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर अगर इन्वॉल्व है तो उसमें गांधी नेहरू परिवार की वजह से इन्वॉल्व है। पहला घोटाला
तो हुआ था जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में, जब एक LIC को चूना लगा दिया गया था मुंदड़ा के द्वारा। और उसके बाद दूसरा घोटाला हुआ था इंदिरा गांधी के ज़माने में, जब एक व्यक्ति ने इंदिरा गांधी के नाम पर फ़ोन करके पैसे निकाल लिए थे बैंक से। उसके बाद में तीसरा जो घोटाला था उसमें सोनिया गांधी का भी नाम इन्वॉल्व हुआ था, क्योंकि सोनिया गांधी टेक्निकल डायरेक्टर थी, मारुति कंपनी बनाई गई थी और उस कंपनी के नाम पर तमाम सुविधाएं दे दी गई थी। और भारत में पैसेंजर कार बनाने का एक प्रोजेक्ट लगाया जा रहा था, जिसमें इंदिरा गांधी, संजय गांधी और सोनिया गांधी को उसमें डायरेक्टर बनाया गया था। सवाल ये उठा था कि सोनिया गांधी के पास कोई भी टेक्निकल नॉलेज नहीं थी, कोई भी टेक्निकल डिग्री नहीं थी, तब वो इस कंपनी की टेक्निकल डायरेक्टर किस आधार पर बनी थी। बाद में इस कंपनी को बंद कर दिया गया था। उसके बाद में सबको पता है कि किस तरीके से बोफोर्स घोटाला हुआ और उसमें मिस्टर क्लीन कहे जाने वाले राजीव गांधी का नाम सामने आया था। इसमें भी ये सामने आया था कि करीब 100 करोड़ रुपए के करीब की रिश्वत ली गई थी और इसी रिश्वत की वजह से राजीव गांधी को अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। इस पूरे मामले को उठाने वाले BP सिंह प्रधानमंत्री तक बन गए थे। हालांकि बाद में मुलायम सिंह जैसे लोगों ने सत्ता में रहते हुए उन फाइलों को जलवा दिया था, नष्ट करवा दिया था। और इसका खुलासा भी मुलायम सिंह ने खुद ही अभी पिछले 5 सालों के भीतर किया है और यह कहा था कि राजनीतिक तौर पर हम राजीव गांधी को बचाना चाहते थे, इसलिए हमने बोफोर्स घोटाले की तमाम फाइलों को नष्ट करा दिया था। यह भारत के इतिहास में या दुनिया के इतिहास में पहला ऐसा मौका होगा कि किसी देश का कोई मंत्री, कोई रक्षा मंत्री इस बात का दावा करे कि उसने अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री को बचाने के लिए एक घोटाले की फाइलें नष्ट करा दी थी। हालांकि बाद में केंद्र सरकार ने इसको बहुत ज़्यादा आगे तक ले जाने की कोशिश नहीं की, अन्यथा मुलायम सिंह के बयान की वजह से ही राजीव गांधी के ऊपर आरोप सिद्ध हो सकता था। लेकिन चूंकि राजीव की भी मौत हो चुकी थी, इसलिए केंद्र सरकार ने इस मामले को वहीं छोड़ दिया। इसके बाद में और भी जब दोबारा से कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है, खासकर UPA 1 और UPA 2, उसमें तो घोटालों की लंबी लाइन लगा दी जाती है। और इसी दौरान बाड्रा DLF की एक डील होती है, जिसमें सीधे तौर पर DLF कंपनी सरकारी अमले का फायदा उठाने के लिए, सरकारी मंत्रालयों का फायदा उठाने के लिए बाड्रा को एक लोन यानी कि रिश्वत देती है। और इसको कंपनी रिकॉर्ड्स में कहा जाता है कि अनसिक्योर्ड लोन है, वास्तव में जो कि रिश्वत थी। और इसकी वजह से बाड्रा और गांधी परिवार को काफ़ी बदनामियां झेलनी पड़ी थी, बाद में तमाम सफाई देनी पड़ी थी। इसके अलावा बाड्रा के ज़मीन घोटाले भी तमाम क्षेत्रों में देखने को मिले, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में बाड्रा परिवार का जिस तरीके से ज़मीन घोटाले हुए, ये सारे वो फहरिस्त है। उसके बाद में और भी तमाम कोल घोटाला कहें या फिर उसका जो 2G घोटाला था, इन सब में भी जो रिश्वत का पैसा था, जो दलाली का पैसा था, निश्चित तौर पर परिवार के पास गया होगा। इसके अलावा नेशनल हेराल्ड का जो घोटाला इस परिवार ने किया, उसमें हजारों करोड़ रुपए की जमीनों को जो नेशनल हेराल्ड की थी उनको हत्या लिया गया, यंग इंडिया कंपनी बनाई गई और उसके माध्यम से सोनिया गांधी, राहुल गांधी को AJL यानी कि एसोसिएट जनरल लिमिटेड का मालिक बना दिया गया, जो कि कांग्रेस की संपत्ति थी। और उसके तमाम लेनदारियों को तो कांग्रेस ने चुका दिया, लेकिन जो उसको जमीनें थी, जो बिल्डिंग्स थी जिसकी कीमत 1000 करोड़ रुपए के करीब बताई जाती है, उसको सीधे तौर पर सोनिया और राहुल के हवाले मोतीलाल वोरा जैसे लोगों ने कर दिया, जो कि कोषाध्यक्ष था उस कंपनी में। तो ये भी एक बड़ा घोटाला था। और उसके बाद जैसा हमने आपको बताया कि आज जिस तरीके से रविशंकर प्रसाद ने फिर से याद दिलाया कि घोटालों की जो फहरिस्त है कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस 6 साल से सत्ता में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इसके घोटालों की जो लिस्ट है, घोटालों के जो तमाम जांचें हैं वो अभी तक चल रही हैं, क्योंकि इन्होंने इतने सारे घोटाले कर रखे हैं कि इसकी जो जांच इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकती है। इस पूरे के पूरे मामले के बाहर आने के बाद राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा से अब उन तमाम पत्रकारों को सवाल करने चाहिए कि कितनी रिश्वत मिली थी और कितने रिश्वत का आप लोगों ने किया क्या। जिस तरीके से कांग्रेस का ये गांधी नेहरू परिवार दावे करता है कि इसने देश के लिए बहुत बलिदान दिए हैं, अपने परिवार के कई लोगों की जान खोई है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि उन्हीं लोगों के सत्ता में रहने की वजह से आज भी ये राजसी जीवन जी रहे हैं। आज भी इनके पास एक भी घंटे काम किए बगैर जितना पैसा है, उतना पैसा तो इस देश में मेहनत करने वाले उद्योग
उद्योगपति भी नहीं कमा पाते हैं जितना गांधी नेहरू परिवार में जन्म लेने की वजह से या उसकी बहू होने की वजह से सोनिया के पास है, या गांधी परिवार की बेटी होने की वजह से प्रियंका वाड्रा और बेटा होने की वजह से राहुल गांधी के पास है। आज भी देश के लोगों को यह समझना चाहिए कि इस देश में जो घोटालों की संस्कृति पैदा की गई, घोटालों की एक परंपरा डाली गई, उसके पीछे अगर कोई है तो जवाहर और इंदिरा का यही परिवार है। जैसा हमने आपको बताया कि जवाहर के जमाने से घोटाले शुरू हुए थे, जीप घोटाले को लेकर भी जवाहरलाल के ऊपर तमाम सवाल उठे थे, और उसके बाद में जिस तरीके से मुद्रा का घोटाला हुआ, उसके बाद मारुति का घोटाला हुआ, बाद में राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी ने तो तमाम बड़ा घोटाला करते हुए एक रिकॉर्ड बनाया था बोफोर्स घोटाले का। और उसके बाद में जब सोनिया के नेतृत्व में मनमोहन की सरकार आई थी, मनमोहन को लोग देश का बड़ा अर्थशास्त्री मानते थे, लेकिन अगर वास्तव में मनमोहन के कामों का आर्थिक दृष्टि से आकलन किया जाए तो मनमोहन सिंह देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्री सिद्ध हुए थे। उन्होंने देश को कर्ज के बोझ में डुबो दिया। बैंकों में जो आम जनता का पैसा जमा था उसको अपने चहेते उद्योगपतियों को लोन दे दिया, और उसका नतीजा यह हुआ कि उस पैसे का 20% यानी कि 5वां हिस्सा एनपीए घोषित हो गया था जब मोदी सरकार आई थी तब। इसको लेकर भी राहुल गांधी ने उल्टे मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन कहावत है कि सच्चाई छुप नहीं सकती अदावत के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती बनावट के फूलों से। राहुल गांधी के तमाम झूठे प्रपंच बेकार साबित हुए और लोगों को पता चल गया कि आज देश में जो भी एनपीए बनता हुआ दिख रहा है उसके पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो वो मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट है। और इसको लेकर रघुराम राजन ने भी बयान दिया था। मनमोहन सिंह और उसका वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ही देश के बैंकों के पैसे के डूबने के सबसे बड़े जिम्मेदार हैं, और घोटालों का दूसरा नाम कांग्रेस है, यह फिर से साबित हो गया है। जय हिंद, जय भारत।